आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जीवन में एक मित्र श्री कृष्ण के जैसा होना ही चाहिए, जो तुम्हारे लिए युद्ध ना लड़े पर सच्चा मार्गदर्शन दिखाता रहे। एक दोस्त कर्ण जैसा भी होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होने पर भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। हर युग में दोस्ती का मिसाल देखने को मिलता है, जैसे त्रेता युग में राम और सुग्रीव। जब हनुमान प्रभु श्री राम से सुग्रीव एवं उनकी सेना से मिलाए, तब जामवंत बोले, हम हनुमान से आपका समस्या के बारे में सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वास वानर सेना के सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी के खोज अवश्य निकालेंगी। आपको ये कार्य सिद्धि होने के बाद हम ये अपेक्षा करेंगे कि आपका सहायता से हम सुग्रीव महाराज को उनके भाई बलि से उनका राज्य एवं स्त्री वापस दिलाने में आप हमें सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनीतिक संधि भी हो सकती है। तो श्री राम बोले, क्षमा करें महाराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई प्रकार सहायता नहीं कर सकता। सो एवरीबडी प्रेजेंट देयर वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। प्रभु श्री राम बोले, ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है। पहले आप मेरी सहायता करें, देन मैं आपका सहायता करूं। ये उचित नहीं है। एंड सेकेंड, जो आप राजनैतिक संधि की बात की है, सो राजनैतिक नीति तो केवल स्वार्थ पर ही रखी हुई है और मेरे प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। दिन जामवंत प्रभु श्री राम से माफी मांगे एंड सेड, हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारा भावना पर विचार कीजिए और हमें वो नाता बताइए कि जिससे हम वानर और इस वनी के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सके। दिन प्रभु श्री राम सेड, वो एक ही नाता है जो योनियों, जातियों, लोगों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघ कर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अतुट संबंध स्थापित कर सकता है, और वो नाता है मित्रता। सो हे महाराज सुग्रीव, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूँ जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ के सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, वो है प्रेम। संधि तो एक राजा के साथ ही हो सकता है, परंतु मित्रता एक राजा की एक रंग के साथ भी हो सकता है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूँ। दिन सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं, मैं वानर जाति का हूँ। फिर भी आप अगर मेरे से मित्रता करना चाहते हैं तो मेरे हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता हो। प्रभु श्री राम सुग्रीव को गले लगाकर बोले, कबीराज, आज से हम आपके हो गए। दिन सुग्रीव रोने लगे एंड बोले, प्रभु, मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सो ये सुन के प्रभु श्री राम बोले, सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान करे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म और अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपना मित्र का संताप हारने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे वो स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। दिन अग्निदेव का उपस्थित में वो दोनों मित्रता के बंधन में बांध गए। इसे ही कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उल्लेख महाभारत में किया गया है। महाभारत युद्ध को टालने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने हर प्रकार का प्रयास किए थे। जब बारी आया कर्ण का, तो कृष्ण ने कर्ण को अपने आप से परिचित कराए कि आप सूतपुत्र नहीं हैं, आप सूर्यपुत्र हैं एंड कुंती आपके माँ हैं। अगेन कृष्ण टोल्ड टू कर्ण कि नियम अनुसार आप महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, सो आप ज्येष्ठ पांडव हो। अगेन कृष्ण सेड, हे कर्ण, मेरे साथ चलिए। इंद्रप्रस्थ का राज का मुकुट आपके सिर पर होगा, आपका अनुज आपके चरण स्पर्श करेंगे, अर्जुन आपका सारथी होगा, स्वयं मैं आपका रथ के पीछे चलूंगा, सारा संसार को आपके चरणों में रख दूंगा। ये सुनने के बाद कर्ण बोले,
कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। मैं आपके लिए अपने आप से भी झूठ नहीं बोल सकता केशव। अगेन कर्ण सेठ, पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि कौरव सेना का पराजित ये युद्ध में निश्चय है। फिर भी मैं दुर्योधन के ध्वज के तले ही युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के साथ हैं और मृत्यु उनका सुनिश्चित है, फिर भी वो मित्रता के खातिर अपने मित्र को नहीं छोड़े। लेकिन आज के टाइम पे हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसे कोई भी मित्रता नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। इसीलिए एक साल में 100 मित्र तो बनना एक आम बात है, लेकिन 100 साल तक एक ही मित्र से मित्रता निभाना खास बात होता है। इस बात पे सोचिएगा जरूर। They are this side Sudipta and I make videos on mythology. If you like my content, then please to give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much and see you soon.